हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसकी जानकारी आप तक लगातार नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे तो बेल आइकॉन पर भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मराठा आरक्षण की। जैसा कि सर्वविदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण की जो याचिका थी और जो साहनी मामला था उसको मद्देनजर रखते हुए गैर संवैधानिक करार दिया है, क्योंकि ये 50% के आरक्षण की सीमा को पार कर रहा था, उससे ऊपर जा रहा था। इसलिए इस आरक्षण को असंवैधानिक माना गया है। काफी कुछ बहस चली और काफी लंबे समय तक वाद विवाद के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया। तो आइए दोस्तों, उसके बाद में क्या प्रभाव पड़ा। उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी लिखी, पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की, लेकिन केंद्र सरकार कैसे फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो है उद्धव ठाकरे सरकार ने जो गेंद वो है केंद्र सरकार के पाले में फेंक दिए। तो आइए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो हेडिंग है स्टार्ट है कि फिर गर्मा रही महाराष्ट्र की सियासत, मराठा कोटा मुद्दे पर मौन क्यों है मोदी सरकार, समझिए। हाइलाइट्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो हैं, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में फिर गरमाई सियासत। हाल में राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया था रद्द। उद्धव ठाकरे अब केंद्र पर पहल करने का बना रहे हैं दबाव, और दूसरे राज्यों में आरक्षण की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार मुश्किल से। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर, इसके डिटेल में इसको देख लेते हैं। इन हाइलाइट्स के बारे में क्या डिटेल है कि मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा रही है। वहां जून के पहले हफ्ते में आंदोलन की योजना बनी। मराठा कोटा पर राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से रद्द किए जाने के बाद गेंद केंद्र सरकार के पाले में आ गई है। सीएम उद्धव ठाकरे अब केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह इस मुद्दे पर पहल करे। सीएम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकार के हाथ बांध दिए हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने जैसे अनुच्छेद 370 के मामले में आगे बढ़कर फैसला लिया है, वैसे ही मराठा कोटा पर भी बढ़ाए। उन्होंने पीएम को पत्र भी लिखा है। उधर केंद्र सरकार अपने सिर पर मुसीबतों की टोकरी नहीं रखना चाहती, वह चाह रही है कि इस विवाद का हल कोर्ट के जरिए ही होना चाहिए। केंद्र सरकार की झिझक की वजह क्या है, वो भी है कि केंद्र सरकार की दिक्कत यह है कि अगर वह इस पर फैसला लेती है तो उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरे राज्यों में कई समुदायों को कोटे की मांग उठ रही है, जिसमें जाट, गुर्जर और पटेल शामिल है। केंद्र अगर 102वें संविधान के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है तो उसे दूसरे राज्यों से भी इसी तरह की मांगों का सामना करना पड़ेगा। गुजरात में पटेल, हरियाणा में जाट और कई राज्यों में गुर्जर समुदाय खुद को पिछड़ों में रखकर कोटे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के लिए यह मामला सियासी भी है। अब तक जिन भी राज्यों से आरक्षण की मांग उठी वहां बीजेपी के सियासी हित जुड़े हुए हैं, चाहे वह गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, यूपी हो अथवा राजस्थान हो, वह इन सूबों में चुनौती मोल नहीं लेना चाहती। इसके अलावा भी एक जो पॉइंट है वो है कि अगर केंद्र मराठा कोटे का समर्थन करता है तो उसे पिछड़ों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, इसलिए भी उसमें हिचकिचाहट है। वे देश की कुल आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा हैं, वही मराठा 32% हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी गेंद को सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में फेंक दिया है। और निश्चित रूप से दोस्तों, इसमें मुसीबत बढ़ेगी केंद्र सरकार की, क्योंकि अन्य दूसरे वर्ग भी आरक्षण की मांग करने लगेंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि असल में मामला क्या था। वैसे तो सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लें कि नवंबर 2018 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन सरकार चला रहे थे तो उन्होंने राज्य विधानसभा के जरिए एक अधिनियम पारित कर मराठों के लिए कोटे का प्रावधान कर दिया। अधिनियम को जायज ठहराते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षा में 12 और नौकरियों में 13% कोटे को अनिवार्य मान लिया था, लेकिन इससे कुल आरक्षण 64 और 65% पहुंच गया, जो मंडल आयोग के 50% की सीमा से अधिक था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया कि महाराष्ट्र में ऐसे कोई असाधारण हालात नहीं है जिसके लिए मराठों को कोटे के लिए 50% की सीमा से आगे बढ़ने की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा
कि किसी भी जाति को आरक्षण के दायरे में लाना या उसे निकालने की शक्ति राष्ट्रपति यानी कि केंद्र में निहित होती है। इसी के मद्देनजर उद्धव केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। वह समझ रहे हैं कि बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहेगी, वह इसे भी अपने सियासी हक में प्लस पॉइंट मान रहे हैं। तो दोस्तों कंडीशन ये है कि अब जो मराठा आरक्षण का जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर काफी कुछ राजनीति गर्मा रही है और अब आगे क्या होगा, केंद्र सरकार ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। क्या वो जवाब दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, आरक्षण के मामले का क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय फिलहाल केंद्र सरकार मुसीबत में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके लिए मैं लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।